Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, we're going to cover determinants of demand. Determinants of demand means what are the different things will help you to decide whether you want to demand something or not. That we call determinants. डिटरमिनेंट्स का मतलब यही होता है कि कुछ चीज आप जब डिमांड करोगे तो क्या क्या चीज आप कंसिडर करोगे उसको डिमांड करने के पहले, ताकि आप वो डिमांड करें या ना करें, ये जो डिसीजन लेते हो उसको हम बोलेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। फिर से एक बार हम जरा देखेंगे आंसर चालू होने के पहले कि एग्जैक्टली डिमांड का मतलब है क्या। डिमांड का मेन मतलब होता है डिजायर। डिजायर मीन्स इट इज अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग दैट यू वांटिंग समथिंग, कुछ चीज आपको चाहिए, यू वांट समथिंग इन योर लाइफ। ये जो डिजायर होना चाहिए। इफ यू डोंट वांट समथिंग इन योर लाइफ, वो आपका कभी डिमांड आपका नहीं बनेगा या आप उसको डिमांड नहीं बनाना चाहोगे। नेक्स्ट पॉइंट इज योर विलिंगनेस। विलिंगनेस की अगर बात करेंगे, इट इज अ क्वालिटी ऑफ योर माइंडसेट। ये आपके माइंड का एक क्वालिटी होता है जो आपको रेडी करवाता है कुछ चीज खरीदने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट बी रेडी फॉर समथिंग टू बाय समथिंग, sometime having money then too you're not ready to buy something। फॉर एग्जाम्पल, मेरे दोस्तों मैंने देखा है, उसके पास पैसा है लेकिन वो नया मोबाइल नहीं खरीदना चाहता। जब नया मोबाइल नहीं खरीदना चाहता मतलब जाहिर सी बात है ही इज नॉट विलिंगनेस टू परचेस अ न्यू स्टफ। लास्ट पॉइंट इज एबिलिटी। जब आपके पास एबिलिटी होना चाहिए कि कुछ चीज को पे करने के लिए, तब जाके आपका डिमांड बनेगा। तो यहाँ पे क्या क्या तीन चीजें हैं? डिजायर टू परचेस, विलिंगनेस टू परचेस एंड एबिलिटी टू पे। जब ये तीनों चीज जब कंबाइन होगा तब जाके यू कैन कॉल इट इज योर डिमांड। अगर इसमें से अगर एक भी चीज अगर कम हो जाता है आपका डिमांड नहीं बन पाएगा वो। नेक्स्ट देखेंगे डिटरमिनेंट्स मतलब अभी यहाँ पे क्या क्या पॉइंट हमें कवर करना है। फटाक से जरा देखेंगे झटके से। प्राइस है, इनकम, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, नेचर ऑफ प्रोडक्ट, साइज ऑफ पॉपुलेशन, एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस, एडवर्टाइजमेंट, टेस्ट, हैबिट एंड फैशन, लेवल ऑफ टैक्सेशन एंड अदर फैक्टर। ये सब हम कवर करेंगे जिससे पता चलेगा कि एक चीज का या एक चीज को हम जब डिमांड करते हैं तो क्या क्या यहाँ पे रीजन बन सकता है। फर्स्ट पॉइंट इज प्राइस। As India is a developing country, तो हमारे लिए प्राइस बहुत मैटर करता है। वी पीपल आर प्राइस कॉन्शियस। प्राइस कॉन्शियस का मतलब होता है कि हम दो पैसा खर्च करने के पहले हम सोचते हैं कि इसमें इस पैसे को या इसमें इतना पैसे लगाना जरूरी है या नहीं है, उसको हम बोलेंगे प्राइस। तो यहाँ पे मैटर करता है कि हर जब भी हम कुछ चीज चाहते हैं, जब भी हम कुछ चीज खरीदते हैं, उसका प्राइस हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। एटलीस्ट फॉर मी, आई डोंट नो अबाउट मेनी अदर पीपल हु आर वेरी रिच, उनके लिए प्राइस मैटर नहीं करता, लेकिन हमारे जो कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम इंडियंस को प्राइस मैटर करता है और हम प्राइस देखते हैं दो बार कि ये प्राइस रेंज में आ रहा है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, यू आर गोइंग टू बाय अ मोबाइल, आप अपने डैडी से रिक्वेस्ट करोगे डैडी आई वॉन्ट अ मोबाइल। तो आपके डैडी पहले सोचेंगे कि बेटा मेरा बजट इतना है, 15,000 या 20,000, वॉट एवर द नंबर ही विल से। ये क्या है? प्राइस रेंज मतलब क्या है? वो मोबाइल खरीदने का ये आपका कैपेसिटी होता है कि इस प्राइस में अगर मिला तो हम ले लेंगे, अगर इससे ज्यादा मिला तो हम फिलहाल खरीदना नहीं चाहेंगे। दैट इज कॉल्ड हैज अ प्राइस। और प्राइस से ही डिसाइड होता है कि आप कितने चीज को खरीदोगे या क्या चीजें आप नहीं खरीदोगे। आगे बता है दैट इज अ इनवर्स रिलेशन। जब प्राइस ज्यादा उसका डिमांड कम, और जब प्राइस कम होगा उसका डिमांड ज्यादा होगा। सो द प्राइस एंड डिमांड हैज अ इनवर्स रिलेशन। इनवर्स का मतलब क्या है बेटा? ऑपोजिट रिलेशन। प्राइस जब भी ज्यादा रहेगा कुछ चीज का, उसका डिमांड कम किया जाएगा, और जब भी कुछ चीज का प्राइस कम हो जाएगा उसका डिमांड ज्यादा किया जाएगा। तो प्राइस एंड डिमांड हैज अ इनवर्स और ऑपोजिट रिलेशन। तो यहां पे दिया देखो, व्हेन प्राइस फॉल डिमांड राइजेस, एंड व्हेन प्राइस राइजेस डिमांड फॉल्स। सेकेंड पॉइंट इज योर इनकम। हम आपको टीचर्स और आपके पेरेंट्स आपके पीछे होते हैं ताकि आप अच्छा पढ़ पाओ। जब आप अच्छा पढ़ोगे अच्छी जॉब पे जाओगे, और अच्छा जॉब पे जाना मतलब क्या है? अच्छा कमा पाना, टू गेट अ गुड इनकम। हाँ, अच्छा इनकम आना ये आपके लिए डिसाइड करता है कि आप क्या चीजें खरीद पाओगे।
तो बेसिकली हर वो इंसान वो चीज डिमांड करता है जब उसका इनकम ज्यादा हो तो, या कुछ चीजें डिमांड नहीं कर पाता है अगर उसका इनकम कम हो तो इनकम यहाँ पे बहुत डायरेक्टली मैटर करता है कि आपका इनकम ज्यादा है तो डिमांड ज्यादा होगा, इनकम कम है तो डिमांड कम होगा। इनकम ऑफ अ कंज्यूमर डिसाइड द परचेसिंग पावर विच इन टर्न इन्फ्लुएंस द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, जो कि उस डिमांड में डिमांड करने के लिए डिसाइड किया जाता है कि आपका इनकम क्या है। किसी अगर इनकम ज्यादा है वो डिमांड ज्यादा करेगा, किसी अगर इनकम कम है वो डिमांड कम करेगा। राइज इन इनकम विल लीड टू राइज इन डिमांड, अगर जैसे आपका इनकम बढ़ेगा फ्यूचर में वैसे आपका डिमांड भी बढ़ने लगेगा। तो यहाँ पे क्या समझ में आता है कि इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ता है और इनकम कम होने से डिमांड कम होता है। There is a direct relation between the income and demand. There is a direct relation. Income ज्यादा, demand ज्यादा, income कम, demand कम। Has income increased, demand for branded clothes rises. अभी समझो, आप अभी जो भी क्लोथ पहनते हो, whatever the clothes you are wearing, it is been provided by your parents, या आपके पेरेंट्स ने आपने लेके दिया है। लेकिन कल के दिन आप जब अच्छा खासा कमाने लगोगे, अब जरा ब्रांडेड चीजें खरीदने लगोगे। ब्रांडेड मतलब क्या, जो कंपनी का थोड़ा नामचीन है, जो चीज एक बार खरीदने पे ज्यादा समय टिक पाएगा, आप वैसे चीज खरीदने लगोगे। आपका क्योंकि इनकम बढ़ चुका है और इनकम बढ़ने पे आप ज्यादा पे करने रेडी हो जाते हो। तो यहाँ पे उसको बोलेंगे इनकम इज अ सेकेंड रीजन व्हाई वी इंक्रीज आवर डिमांड। नेक्स्ट पॉइंट इज प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब होता है कि एक गुड्स के बदले दूसरे गुड्स से काम चलाना, उसको हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूट। फॉर एग्जाम्पल, आई प्रेफर टू गो विथ कॉफी, मुझे कॉफी पीना पसंद है, लेकिन फिलहाल अभी कॉफी का अगर प्राइस बढ़ चुका है तो आई विल गो विथ टी। मैं यहाँ पे चाय पीना चालू करूंगा क्योंकि कॉफी और चाय लगभग सेम रोल प्ले करता है क्योंकि दोनों के अंदर कैफीन होता है। यहाँ पे दिया है देखो, इफ अ substitute goods is available at the lower price then the people will demand cheaper substitute than the costly goods। अभी समझो, आपको यहाँ पे एक मोबाइल खरीदना है जिसका वैल्यू है 40,000, लेकिन उसी तरह दिखने वाला या उसी तरह क्वालिटी या उसी तरह फीचर्स का कोई और मोबाइल मार्केट में आ चुका है जिसका सिर्फ प्राइस है 15,000। तो 40 के बदले आप यहाँ पे चाहोगे कि 15,000 से आप उसका काम चला सको, उसको यहाँ पे बोलेंगे प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। यहाँ पे एक गुड्स की वजह से दूसरा गुड्स के ऊपर डिमांड पर असर होता है। जैसे समझो, प्राइस ऑफ टी अगर बढ़ने लगा, डिमांड फॉर कॉफी बढ़ने लगेगा। चाय का प्राइस बढ़ने से कॉफी का डिमांड बढ़ने लगेगा, उसको हम बोलेंगे प्राइस ऑफ टी। इफ गेटिंग मोर, ऑब्वियसली डिमांड फॉर कॉफी विल गेट मोर। फोर्थ पॉइंट इज प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब होता है एक गुड्स के साथ साथ दूसरे गुड्स का उपयोग करना, और पहले गुड्स के साथ ना दूसरे गुड्स का आप उपयोग करोगे या दूसरे गुड्स के साथ आप पहले गुड्स का उपयोग करोगे, उसको हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। एग्जाम्पल, कार अगर आपने लिया है तो आपको फ्यूल चढ़ाना पड़ेगा, आपको पेट्रोल लेना पड़ेगा। तो कार एंड फ्यूल और कार और पेट्रोल, दे आर कॉल्ड हैज अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। उसको हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब एक के साथ साथ दूसरा भी आपको चीज खरीदना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, यू वांट टू राइड अ बाइक, आपको बाइक चलाना है, स्कूटी चलाना है, तो आपको हेलमेट लेना पड़ेगा क्योंकि बिना स्कूटी का आप हेलमेट लोगे नहीं, या बिना हेलमेट का आप स्कूटी या बाइक चलाना अलाउड नहीं है, बिकॉज रूल मना करता है। और साथ ही साथ अपने खुद की सेफ्टी के लिए भी मैटर करता है कि आपके पास हेलमेट हो। तो बिना बाइक का हेलमेट लेके मतलब नहीं, या बिना हेलमेट का बाइक चला के प्रॉब्लम में फंस जाओगे। तो ये दोनों चीज क्या होता है, एक साथ में जाता है, तब जाके एक डिमांड पूरा होगा, उसको हम बोलेंगे प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अगर समझो पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली बाइक और कार का डिमांड कम हो जाता है। अब पेट्रोल का प्राइस घट गया तो ऑब्वियसली कार और बाइक का प्राइस डिमांड बढ़ने लगेगा। तो पेट्रोल का प्राइस बढ़ने पे कार का डिमांड कम, पेट्रोल प्राइस घटने से कार का डिमांड ज्यादा। नेचर ऑफ प्रोडक्ट, इफ द कमोडिटी इज नेसेसरी एंड इट इज यूज इज अनअवॉइडेबल। कुछ चीजें नेसेसरी होती है, कुछ चीजें इंसान के रिक्वायरमेंट के लिए नेसेसरी होती है। नेसेसरी का मतलब होता है बहुत ही जरूरत,
उसको आप टाल नहीं सकते हो, अवॉइड नहीं कर सकते हो। जैसे मेडिसिन, जो इंसान शुगर के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए अगर मेडिसिन खाता होगा, उसके पास पूछो, उसको बिना मेडिसिन का ही कैन नॉट लीव। उन्हें हर रोज सुबह और शाम मेडिसिन खाना पड़ता है। तो बेसिकली व्हाट माय पॉइंट इज, ये जो नेसेसरी गुड्स है, ये जो इंपॉर्टेंट गुड्स है, इसका प्राइस बदलने पे भी आप इसका डिमांड नहीं बदल सकते हो, क्योंकि ये आपके लिए जरूरी है। लेकिन अगर हम बात करेंगे कंफर्ट और लग्जरी गुड्स की, लेकिन अगर हम बात करेंगे कंफर्ट और लग्जरी गुड्स की, यहाँ पे क्या होता है, इसका डिमांड हम पोस्टपोन कर भी सकते हैं, क्योंकि कंफर्टनेस है, ये लग्जरी है। आप इसको आज के बदले कम कल खरीदोगे तो भी चलेगा, उसको हम बोलेंगे कंफर्ट और लग्जरी गुड्स। तो ये नेचर भी डिसाइड करता है कि आप कुछ चीजें डिमांड करोगे या नहीं करोगे। नेक्स्ट पॉइंट है साइज ऑफ पॉपुलेशन। अब समझो, ऑस्ट्रेलिया में पॉपुलेशन कम है और इंडिया में पॉपुलेशन ज्यादा है, चाइना में पॉपुलेशन ज्यादा है। तो कुछ भी चीज अगर लॉन्च होता है नया, कहाँ पे डिमांड बहुत ज्यादा होगा? सर्टनली वहां पे डिमांड ज्यादा होगा जहां पे लोग ज्यादा है। जहां पे लोगों का पॉपुलेशन ज्यादा है, वहां पे डिमांड भी ज्यादा होगा। सो द पॉइंट इज, लार्जर पॉपुलेशन हायर डिमांड, स्मॉलर पॉपुलेशन लोअर डिमांड। तो यहाँ पे बताया है कि जहां पे भी पॉपुलेशन ज्यादा है वहां पे डिमांड ज्यादा होगा, और जहां पे पॉपुलेशन कम है वहां पे डिमांड कम होगा। उसको हम बोलेंगे साइज ऑफ पॉपुलेशन। सेवन पॉइंट इज expectation about future price. Seventh point is expectation about future price. If the consumer expects the price to fall in future, he will buy less in the present at the prevailing price. अगर एक कंज्यूमर सोचता है कि आगे जाकर इसका प्राइस कम होने वाला है, तो फिलहाल वो अपना डिमांड कम करेगा। अगर वही कंज्यूमर सोचता है कि आगे जाकर इसका प्राइस बढ़ने वाला है, तो फिलहाल वो डिमांड बढ़ाएगा। तो आगे जाके जो प्राइस बदलने वाला है, ये भी चीज आपको डिसाइड करता है कि फिलहाल आप उस चीज का डिमांड ज्यादा करोगे या उस चीज का डिमांड कम करोगे। उसको हम बोलेंगे एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस। इफ प्राइस आर एक्सपेक्टेड टू राइज इन फ्यूचर, प्रेजेंट डिमांड इंक्रीज। नीचे एग्जांपल दिया है, पीपल बाय गोल्ड इन एडवांस एक्सपेक्टिंग प्राइस विल इंक्रीज। यहाँ पे हमें लगता है कि गोल्ड का प्राइस आगे जाके और बढ़ेगा, तो फिलहाल हम गोल्ड ज्यादा प्राइस होने के बावजूद हम उसे ज्यादा खरीदते हैं। उसे हम बोलेंगे एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस। नेक्स्ट पॉइंट इज एडवर्टाइजमेंट। आई वॉन्ट टू बाय अ कॉस्मेटिक, सोप, टूथब्रश और एनीथिंग, or floor cleaner, mobile, calculator, books, or anything if I want to buy. ये डिसाइड करता है कि मैंने उस चीज के बारे में कितना एडवर्टाइजमेंट देखा है। जितना एडवर्टाइजमेंट ज्यादा, उतना उसका सेल ज्यादा, उतना उसका डिमांड ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल, यू आर गोइंग टू जनरल स्टोर नियर यू। आपके घर के पास एक किराने का दुकान है, आप वहां पे जा रहे हो, यू विल बाय दैट प्रोडक्ट जिसका आपने एडवर्टाइजमेंट ज्यादा देखा है। आप वही चीज मांगोगे, वही चीज आप खरीदना पसंद करोगे जिसका आपने एडवर्टाइजमेंट ज्यादा देखा है। तो एडवर्टाइजमेंट क्या करता है, आपका डिमांड बढ़ाता है। आपको पता नहीं चलेगा कि ये आपका डिमांड बढ़ा चुका है, लेकिन ऑटोमेटिकली एडवर्टाइजमेंट ज्यादा आपका डिमांड बढ़ाता है। Advertisement, sale, promotion scheme, and effectively salesmanship tend to change the preference of the consumer and lead to demand more product. आप जो ब्रांड पहली चीज यूज करते हो, डजेंट मैटर। जब भी आप कुछ नए ब्रांड का एडवर्टाइजमेंट ज्यादा देखोगे, ऑटोमेटिकली आप नए ब्रांड में स्विच कर लोगे अपने आप को। उसको हम बोलेंगे एडवर्टाइजमेंट। तो एडवर्टाइजमेंट भी एक बड़ा सा रीजन है कि डिमांड ज्यादा होगा या डिमांड कम होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज टेस्ट, हैबिट्स एंड फैशंस। टेस्ट, हैबिट एंड फैशन। इंसान बहुत सारी चीजें अपने टेस्ट के हिसाब से, अपने हैबिट के हिसाब से खरीदना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, उसका टेस्ट है कि कुछ चीजें यूज करे। टेस्ट मतलब यहाँ पे खाली खाने पीने की बात नहीं हो रही है। टेस्ट मतलब उसका पसंद, इट इज अ लाइक ऑफ दैट पर्सन। उसका कुछ चीज खरीदने का अंदाज होता है कि मैं ऐसे वाली चीजें खरीदूं, उसको हम बोलेंगे टेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, मेरे एक दोस्त है, ही यूजिंग आईफोन अर्लियर, उसके पास पहले आईफोन था।
जब दोबारा उसने मोबाइल खरीदा, दूसरा मोबाइल में उसने आईफोन खरीदा, क्योंकि उसका आईफोन में जो लाइकनेस है, आईफोन में उसका जो पसंद है, वो उसे छोड़ नहीं पा रहा। तो इसको हम बोलेंगे टेस्ट। तो यहाँ पे बताया है, टेस्ट एंड हैबिट ऑफ द कंज्यूमर क्रिएट a डिमांड फॉर द commodity. If the consumer like to consume tea, he will demand more of it. एक कंज्यूमर असल जो चाय पीना पसंद करता है, वो ज्यादा से ज्यादा दिन में 10-12 से ज्यादा चाय पीगा। डिपेंड करता है कि उसका हैबिट बन चुका है, उसका आदत बन चुका है चाय पीने का। देख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल, इफ एनीबडी इन योर प्लेस, इन योर एरिया, कोई इंसान समझो अगर दारू पीने का अगर उसे आदत है, उसे आप दारू अगर छुड़ाना चाहोगे वो नहीं छोड़ पाता, क्योंकि उसका हैबिट बन चुका है। और हैबिट को कुछ चीजें छोड़ना, उसे खुद को पता है कि दारू पीना हानिकारक है, लेकिन उस चीज से वो बाहर नहीं आ पाता, क्योंकि उसके लिए वो क्या बन चुका है, हैबिट बन चुका है। नेक्स्ट इज अ फैशन। हम फैशन के साथ चलना चाहते हैं, आजकल का जो मॉडर्न जनरेशन है, एक फैशन के साथ चलना चाहता है। और जो चीज आउट ऑफ फैशन हो जाता है, वो चीज हम खरीदना पसंद नहीं करते। तो यहाँ पे उसको बोलेंगे टेस्ट, हैबिट एंड फैशन। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे कॉर्पोरेट सेक्टर में पहले फॉर्मल पहनना कंपलसरी हुआ करता था। इवन कॉलेजेस में टीचर्स पहले फॉर्मल पहनते थे, लेकिन आजकल वीकेंड में, सैटरडे या कभी कभार फ्राइडे, इवन टीचर्स को भी जीन्स और टी शर्ट अलाउड है। इससे मुझे क्या कहना है, कि जब एक नए फैशन के साथ अगर आप चलना चालू करोगे, तो पुराना टेक्नोलॉजी या पुराना सिस्टम जो हम चलते आते थे, उसको कहीं ना कहीं वो बंद होने लगता है ऑटोमेटिकली। एग्जाम्पल दिया है, डिमांड फॉर स्मार्टफोन्स इंक्रीज ड्यू टू चेंजिंग लाइफस्टाइल। इंसान के लाइफस्टाइल में बदलाव आने के कारण इंसान आजकल नए नए स्मार्टफोन जो मार्केट में आ रहे हैं उसको ज्यादा पसंद करता है खरीदना। और ऑटोमेटिकली पुराने मोबाइल जो थे, कीपैड मोबाइल, क्वालिटी कीपैड मोबाइल, ये पूरा बंद होने लगा है या बंद होते आ चुका है। इसको हम बोलेंगे टेस्ट, हैबिट एंड फैशन। नेक्स्ट पॉइंट इज लेवल ऑफ टैक्सेशन। लेवल ऑफ टैक्सेशन, पहली बात हम जानें कि टैक्सेशन होता क्या है। टैक्सेशन इज अ सर्टेन अमाउंट वी हैव टू गिव टू द गवर्नमेंट। अगर हमारा इनकम ज्यादा है, तो हमें उस इनकम का एक छोटा सा हिस्सा गवर्नमेंट को देना पड़ता है। एक कंपलसरी है, और इसके बदले में आपको कुछ मिलता नहीं है, लेकिन आप गवर्नमेंट के लिए एक छोटा सा योगदान देते हो, एक गवर्नमेंट के लिए छोटा सा अपना कंट्रीब्यूशन करते हो। और ये हर एक ज्यादा इनकम कमाने वालों के लिए कंपलसरी होता है। अगर गवर्नमेंट ने टैक्सेशन ज्यादा लगाया, इफ गवर्नमेंट चार्जिंग मोर टैक्स, तो ऑटोमेटिकली आपके पास पैसा कम बचेगा, और कम पैसा बचेगा तो आपका डिमांड कम हो जाएगा। लेकिन ये उल्टा भी हो सकता है। अगर गवर्नमेंट ने आपको अगर टैक्स कम चार्ज किया, गवर्नमेंट ने अगर आपसे चार्जेस, इनकम टैक्स कम चार्ज किया, तो आपके पास पैसा ज्यादा बचेगा, और पैसा ज्यादा बचेगा तो ऑटोमेटिकली आप डिमांड ज्यादा करोगे। तो आपके पास गवर्नमेंट कितने टैक्स लगाती है इसके ऊपर डिपेंड करता है, उसको हम बोलेंगे लेवल ऑफ टैक्सेशन। गवर्नमेंट से हमारा दो कनेक्शन है, एक तो गवर्नमेंट हमसे पैसा लेती है, उसको हम बोलेंगे टैक्सेस। और दूसरी बात, गवर्नमेंट हमें पैसा देती है, उसको हम बोलेंगे सब्सिट्यूट, सॉरी, उसको हम बोलेंगे सब्सिडीज। गवर्नमेंट हमें जो पैसा देती है उसको हम बोलेंगे सब्सिडीज, सही बोलेंगे। तो जब भी समझो गवर्नमेंट ने अगर टैक्सेशन ज्यादा चार्ज किया, तो गुड्स का प्राइस वगैरह बढ़ जाएगा, और गुड्स का प्राइस वगैरह अगर बढ़ गया, तो डिमांड वगैरह कम हो जाएगा। और गवर्नमेंट ने कंपनियों को सब्सिडीज देना चालू किया। सब्सिडीज मतलब क्या, गवर्नमेंट अपने जेब से, अपने तिजोरी से पैसा देती है गवर्नमेंट आम पब्लिक को या बिजनेसमैन को, ताकि वो बिजनेस और थोड़ा अच्छे तरह से कर सके। तो गवर्नमेंट अगर सब्सिडीज ज्यादा देती है, तो प्राइस कम हो जाएगा। अब प्राइस कम होता है तो ऑटोमेटिकली उस चीज का डिमांड बढ़ जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे लेवल ऑफ टैक्सेशन।